साथियों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं ओपन एक्सेस जर्नल का, खुली पहुंच वाली जर्नल। सबसे पहले देखते हैं ओपन एक्सेस जर्नल होती क्या है। एन ओपन एक्सेस जर्नल is a scholarly publication in which research articles are made freely available online to all users without financial, legal, or technical barrier. Unlike traditional subscription-based journal, open access journals allow anyone to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of the articles. The open access movement aimed to democratize knowledge, promote academic collaboration, and increase the global visibility of the research output. यानी जो ओपन एक्सेस जर्नल्स होते हैं वो स्कॉलर की पब्लिकेशन होते हैं जिसमें सारे आर्टिकल्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं। कोई भी यूजर ऑनलाइन जाकर इसको देख सकता है। इसके लिए कोई भी आर्थिक, कानूनी और टेक्निकल बैरियर नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती है। जो परंपरागत सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल हैं उनमें जब आप सब्सक्राइब करते हैं जर्नल को तभी आप उनको देख पाते हैं, यानी आपको उनको पढ़ने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं। जबकि ओपन एक्सेस जर्नल्स में आर्टिकल्स को पढ़ना, उसको डाउनलोड करना, कॉपी करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रिंट करना, सर्च करना और लिंक के माध्यम से पूरे आर्टिकल्स को पढ़ लेना सम्मिलित होता है। इस प्रकार ओपन एक्सेस मूवमेंट है वो नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करता है, प्रमोट करता है एकेडमिक कोलैबोरेशन को, और रिसर्च की जो ग्लोबल विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। रिसर्च का जो रिजल्ट होता है वो ग्लोबल विजिबिलिटी यानी पूरे विश्व के सामने अधिक व्यापकता के साथ दिखता है। द कंसेप्ट ऑफ ओपन एक्सेस emerged strongly in the 21st century through initiatives such as Budapest Open Access Initiative, February 2002, Berlin Declaration on Open Access, October 2003, Bethesda Statement on Open Access Publishing, जून 2003। तो इन के इनिशिएटिव के कारण ओपन एक्सेस मूवमेंट 21वीं सदी में उभरा। अब की फीचर ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, जैसा कि अभी डिस्कशन में पाया कि ये इसकी एक्सेसिबिलिटी फ्री रहती है। रीडर डू नॉट नीड टू पे सब्सक्रिप्शन फीस। आर्टिकल्स आर अवेलेबल 24/7 ऑन जर्नल वेबसाइट। जर्नल वेबसाइट पर आप कभी भी दिन में, रात में, सातों दिन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन फीस के रीडर आर्टिकल्स को पढ़ सकता है। कॉपीराइट रिटेंशन, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्रिएटिव कॉमन के बारे में पढ़ाया था, तो इसमें कॉपीराइट्स जो है वो पूरी तरीके से तो नहीं रहते, लेकिन कॉपीराइट क्रिएटिव कॉमन की जो लाइसेंस है उसके अनुसार आपने जो भी लाइसेंस लिया होगा उसके अनुसार कॉपीराइट रिटेन रहते हैं। कॉपीराइट था उसमें ऑल राइट प्रिजर्व रहते थे, जबकि क्रिएटिव कॉमन में सम राइट्स इज प्रिजर्व। तो ऑथर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, प्रिजर्व होते हैं, डिपेंड करता है उसने कौन सा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस लिया है। तीसरा, प्री रिव्यू। रिप्यूटेड ओपन एक्सेस जर्नल फॉलो रिगरस पीयर रिव्यू प्रोसेस। उसकी जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होती है वो हार्ड रहती है और क्वालिटी स्टैंडर्ड सिमिलर टू ट्रेडिशनल जर्नल। इस प्रकार ट्रेडिशनल जर्नल की तरह ही क्वालिटी बनी रहती है, क्योंकि इसकी पीयर रिव्यू प्रोसेस होती है वो बहुत हार्ड होती है। ग्लोबल रीच, ओपन एक्सेस के कारण जो भी रिसर्च आपने की है वो अधिकतम लोगों के बीच पहुंच जाती है, जिसमें डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री का कोई महत्व नहीं होता। जो डेवलपिंग कंट्री का स्कॉलर पढ़ रहा है वही डेवलप्ड कंट्री का स्कॉलर पढ़ रहा होगा, जिसके कारण इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन बढ़ने की संभावना
बनी रहती है और पढ़ जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। तो मुख्य रूप से ओपन एक्सेस जर्नल्स 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम इनको। गोल्ड ओपन एक्सेस, डायमंड और प्लेटिनम ओपन एक्सेस, ग्रीन ओपन एक्सेस, हाइब्रिड ओपन एक्सेस। इसमें डायमंड और प्लेटिनम एक ही तरह की जर्नल्स को कहा जाता है। अब देखते हैं चारों में क्या डिफरेंस। तो गोल्ड एक्सेस जर्नल की तरफ सबसे पहले देखते हैं। एंटायर जनरल कंटेंट इज ओपन एक्सेस। जो भी गोल्ड ओपन एक्सेस वाली जर्नल्स होती हैं उसकी जितने भी आर्टिकल्स होते हैं सारे ओपन एक्सेस रहते हैं, सभी की पहुंच उन तक रहती है। आर्टिकल आर इमीडिएटली अवेलेबल आफ्टर पब्लिकेशन। जैसे ही पब्लिकेशन होता है तुरंत ही उसके सारे आर्टिकल सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं। ऑफन इन्वॉल्व आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस पेड बाय ऑथर्स और इंस्टीट्यूशन। जो भी ऑथर होता है अथवा इंस्टीट्यूशन ऑथर का, वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज जमा करता है, देता है, उसी के जरिए जर्नल्स का जो खर्चा है वो उठाया जाता है। रीडर्स को के लिए हमेशा ओपन एक्सेस रहती है। फॉर एग्जांपल PLOS1 फ्रंटियर जर्नल्स आदि। PLOS का फुल फॉर्म है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस। इसी के द्वारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल जारी की जाती है जो मुख्य रूप से साइंस से संबंधित है, उसको कहते हैं PLOS1। अब देखते हैं प्लेटिनम और डायमंड ओपन एक्सेस। डायमंड और प्लेटिनम एक्सेस एक ही प्रकार की जर्नल्स को कहा जाता है, ये अलग से प्रकार दोनों नहीं है। तो गोल्ड ओपन एक्सेस के बाद डायमंड और प्लेटिनम ओपन एक्सेस दूसरी जर्नल्स, ये फ्री फॉर बोथ ऑथर्स एंड रीडर्स। गोल्ड ओपन एक्सेस में क्या था, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज लगता था, जिस कारण वो ऑथर के लिए फ्री नहीं थी, रीडर के लिए फ्री थी। लेकिन डायमंड और प्लेटिनम एक्सेस जर्नल्स ऑथर्स और रीडर दोनों के लिए फ्री होती हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ये विश्वविद्यालयों या अकादमिक सोसाइटी अथवा सरकार द्वारा फंडेड की जाती हैं, इसलिए ऑथर को फंड की ज़रूरत नहीं होती देने की। यूनिवर्सिटी और एकेडमिक सोसाइटी के फंड से ही पब्लिशर इस प्रकार की जर्नल्स को पब्लिश कराते हैं। जैसे मैनी यूनिवर्सिटी पब्लिश जर्नल इन इंडिया, जैसे BHU, IGNOU, DU आदि अपनी जर्नल्स पब्लिश कराती है। ये सारी डायमंड और प्लेटिनम ओपन एक्सेस के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसमें ऑथर को ना तो कोई चार्ज देना होता है, ना ही रीडर को चार्ज देना होता है। अब आते ग्रीन ओपन एक्सेस जर्नल। ऑथर्स पब्लिश इन सब्सक्रिप्शन जर्नल बट सेल्फ आर्काइव। तो सेल्फ आर्काइव में ये बनी रहती है। इसमें आप प्रीप्रिंट भी जमा कर सकते हैं बिफोर प्रीव्यू, और पोस्ट प्रीप्रिंट भी जारी कर सकते हैं आफ्टर पीयर रिव्यू। स्टोर्ड इन इंस्टीट्यूशनल और सब्जेक्ट रिपोजिटरीज। जो रिपोजिटरीज होती हैं उनमें ये जमा बनी रहती है, जैसे शोध गंगा, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी आदि इसके उदाहरण है। यहाँ पर प्रीप्रिंट आप पहले अगर दे देते हैं तो फिर आपकी साहित्यिक चोरी की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि यदि आप प्रीप्रिंट नहीं देते हैं और पोस्ट प्रिंट के दौरान आपने जमा किया और पब्लिशर इस दौरान पीयर रिव्यू प्रोसेस कर रहा है आदि कर रहा है, उसके बाद आपकी जो आर्टिकल है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। और आपका ये डिसीजन पब्लिशर के लेने से पहले ही यदि आपका मैटर चोरी हो गया अथवा किसी और ने रिसर्च करके आपसे पहले उसको प्रीप्रिंट करा दिया है, पोस्ट प्रिंट करा दिया, तो आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। इसीलिए प्रीप्रिंट आप पहले करा सकते हैं, और जब प्रीप्रिंट करेंगे तो पीयर रिव्यू से पहले ही आपके जो अधिकार हैं कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस के अनुसार वो सुरक्षित हो जाते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड ओपन एक्सेस। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल ऑफरिंग ऑप्शनल ओपन एक्सेस।
ये एक प्रकार की सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल होती हैं जिनमें ओपन एक्सेस ऑप्शनल होती है, यानी दोनों तरह की सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी है और ओपन एक्सेस भी है। ओपन एक्सेस कब है? ऑथर कैन पे आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज टू मेक देयर आर्टिकल ओपन। यदि ये फीस ऑथर द्वारा दे दी जाती है तो आर्टिकल सबके लिए ओपन एक्सेस हो जाता है, और अगर नहीं देता है तो जो सब्सक्राइब किया होता है जर्नल को उसी को केवल एक्सेस उस आर्टिकल की दी जाती है। तो इसमें दोनों तरह के आर्टिकल होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड आर्टिकल और ओपन एक्सेस आर्टिकल। ये डिपेंड करता है कि ऑथर अपने जो आर्टिकल है, अपनी जो रिसर्च है उसको ओपन रखना चाहता है अथवा नहीं। ओपन रखना चाहता है तो उसको पे करना होगा, और अगर नहीं करना चाहता है तो मत पे करें। जो रीडर होगा उससे जर्नल वसूल कर लेंगे। एग्जाम्पल सम स्प्रिंजर और एल्सेवियर जर्नल्स, इसके कई उदाहरण हैं। अब इसमें जो लाइसेंस है वो मुख्य रूप से क्रिएटिव कॉमन के रूप में दिया जाता है। यदि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप यूट्यूब पर पहुँच जाएंगे। इसके माध्यम से आप नए पेज में जाएंगे, यानी प्रीवियस वीडियो में मैंने जो कॉमन क्रिएटिव के बारे में पढ़ाया है वो उसमें आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दे दी जाएगी। अब एडवांटेजेस ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। ओपन एक्सेस जर्नल से हम लोगों को क्या लाभ? क्यों हम ओपन एक्सेस जर्नल में करें? क्यों सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल में अपने आर्टिकल प्रदर्शित नहीं करें? क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल में अगर हम अपने आर्टिकल डालेंगे तो वो आर्टिकल्स के लिए हमें कोई फीस देनी नहीं होगी, और ओपन एक्सेस में डालेंगे तो अधिकांशतः उम्मीद है कि हमें आर्टिकल प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ सकती है, क्योंकि कोल्ड ओपन एक्सेस में तो देनी ही होती है। अब देखते हैं किस किस को कैसे लाभ हैं। तो ओपन एक्सेस जर्नल से रिसर्चर और ऑथर्स को क्या लाभ है, पहले इसको देखते हैं। हायर विजिबिलिटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट। जब ओपन एक्सेस आएगा तो रिसर्चर का जो आर्टिकल है, रिसर्च है, उसको अधिकांश लोग देख पाएंगे, जिसके कारण हायर विजिबिलिटी हो जाएगी। जब हायर विजिबिलिटी होगी तो साइटेशन की संभावना भी अधिक रहेगी, इसके कारण साइटेशन इम्पैक्ट भी अधिक होगा। फास्टर डिसएमिनेशन ऑफ रिसर्च। जो रिसर्च का फैलाव है, विस्तार है, वो बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ कोलैबोरेशन, जिसके कारण संभावना होगी कि आपको बहुत सारे सहयोगी मिल जाएं जो आपकी रिसर्च में आपकी मदद करें, आप उनकी मदद करें, तो सहयोगात्मक कोलैबोरेशन हो सकता है। अब इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी को क्या लाभ है? इट सपोर्ट NEP 2020 गोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ये एक्सेसिबिलिटी का जो गोल है NEP 2020 का, उसको सपोर्ट करती है। सभी तक ज्ञान की पहुंच होनी चाहिए, इसको ये सपोर्ट करती है। और NEP 2020 इंडिया की जो भी पॉलिसी है, इसलिए इससे इंडिया को भी लाभ होगा, इंडिया अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। प्रमोट्स नॉलेज इक्विटी। इससे नॉलेज इक्विटी को प्रमोशन मिलता है, क्योंकि सभी तक ज्ञान की पहुंच हो जाती है। अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल होगी, जो पैसा पे करेगा वही उसी तक उस ज्ञान की पहुंच होगी, लेकिन ओपन एक्सेस में ये पहुंच सभी के पास पहुंच जाती है। एनहांसेस इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। इसके कारण इंस्टीट्यूशन की जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाती है। अगर ओपन एक्सेस जर्नल कोई इंस्टीट्यूशन निकाल रहा है तो उसकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगी। फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि टीचिंग और लर्निंग में शिक्षक और छात्र को फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे। फ्री में उन आर्टिकल्स को, नए नए शोध को वह पढ़ सकेगा, जान सकेगा। और यूजफुल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। और अगर कोई रिसर्च करिकुलम में सम्मिलित करने लायक होगी तो करिकुलम में सम्मिलित होगी, इसीलिए ये करिकुलम डेवलपमेंट में भी उपयोगी होती है। एनकरेजेस एविडेंस बेस्ड एजुकेशन। इसके कारण जो एविडेंस है एजुकेशन
का उसको बढ़ावा मिलता है। जो भी शिक्षण देगा उसको आर्टिकल के माध्यम से एविडेंस प्रस्तुत कर पाएगा शिक्षक और छात्र। अब चैलेंजेज एंड क्रिटिसिज्म, कोई भी चीज़ है उसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ लाभ होता है तो कहीं हानि भी होती है। तो एडवांटेजेस थे तो डिसएडवांटेज और क्रिटिसिज्म भी कुछ होगी। तो अब देखते हैं इसकी चैलेंजेस क्या है। आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, जैसा कि आपको बताया था, ऑथर को आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज देना होता है। और कुछ जो जर्नल्स हैं ओपन एक्सेस जर्नल, उनकी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो नए नए कैरियर में आए हुए रिसर्चर होते हैं, जो अभी अभी रिसर्च करना शुरू करते हैं, उनको बहुत अधिक डिफ़िकल्टी होती है, बहुत अधिक कठिनाई होती है APC देने में। प्रीडेटरी जर्नल, इस कारण कई प्रीडेटरी जर्नल भी आ गए हैं, यानी फेक जर्नल एक्सप्लॉइट द ओपन एक्सेस मॉडल। जो फेक जर्नल हैं वो ओपन एक्सेस मॉडल को प्रदूषित कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों का विश्वास उठ जा रहा है। लैक पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड एडिटोरियल क्वालिटी, जो एडिटोरियल क्वालिटी है और पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो बहुत, उसमें कमियां पाई जाती हैं। किसी से भी पीयर रिव्यू करा देते हैं और उसको पहले से ही पीयर रिव्यू करने वालों को बता दिया जाता है कि आपको उसको रिजेक्ट नहीं करना है। एडिटोरियल बोर्ड में अच्छे एजुकेशनिस्ट नहीं होते। इस तरह की चीज़ें प्रीडेटरी जर्नल में पाई जाती हैं। वो 10 दिन में ही आपका आर्टिकल उसमें पब्लिश करा देते हैं। तो इस तरह की प्रीडेटरी जर्नल से हम लोगों को बचना चाहिए। यदि आपकी जो रिसर्च है वो क्वालिटी वाली है तो निश्चित रूप से उनको प्रीडेटरी जर्नल में पब्लिश नहीं कराना चाहिए। क्वालिटी कंसर्न मिसकंसेप्शन, सम बिलीव ओपन एक्सेस जर्नल आर लो क्वालिटी। कुछ लोग ही विश्वास करते हैं ओपन एक्सेस जर्नल है तो निश्चित रूप से लो क्वालिटी की होगी, इसको कोई नहीं पढ़ता होगा इसीलिए ओपन एक्सेस कर दी गई है, जबकि ऐसा नहीं है। कई ओपन एक्सेस जर्नल हैं, उनकी बहुत रिपोर्टेड हैं और इंडेक्सेस भी हैं और बहुत अधिक साइटेशन होता है, इसलिए वो इंडेक्सेस है। अब हाउ टू आइडेंटिफाई ए जेन्युइन ओपन एक्सेस जर्नल। अब कौन सी ओपन एक्सेस जर्नल अच्छी है उसको हम कैसे जानें? तो उसको जानने के लिए आपको लिस्टेड इन DOAJ डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स में लिस्टेड हो, UGC केयर में लिस्टेड हो या स्कोपस में लिस्टेड हो या वेब ऑफ साइंस में लिस्टेड हो, इस प्रकार की जो जर्नल होगी उनकी संभावना रहेगी कि वो जेन्युइन ओपन एक्सेस जर्नल ही होंगे। ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू पॉलिसी, इनकी पीयर रिव्यू पॉलिसी होगी एकदम ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होगी, जिसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी होने की संभावना नहीं होगी। क्लियर आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज है उसकी जानकारी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से वेबसाइट पर दी जाएगी। रिकॉग्नाइज एडिटोरियल बोर्ड, जो एडिटोरियल बोर्ड होगा उसमें जाने माने शिक्षाविद होंगे। जाने माने शिक्षाविद का अर्थ ये नहीं है कि आपके जाने पहचान के हों, वो पूरी एकेडमिक ब्रादरी में जाने पहचाने और हाई क्वालिटी वाले एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य हों। और रेगुलर पब्लिकेशन हिस्ट्री, इसकी पब्लिकेशन। रोल ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल इन इंडियन हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन में इसका कैजुअल रोल है। PhD कोर्स वर्क कर रहे और स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए उपयोगी है। संस्थाओं की NAAC और NIRF रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। टीचर एजुकेशन और फैकल्टी डेवलपमेंट में ये सहायक होते हैं। ये टीचर और फैकल्टी को नई नई रिसर्च पढ़ने को मिलती है, जिसका वह अपनी एजुकेशन में अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में उपयोग करते हैं। डिसएमिनेशन ऑफ द रीजन स्पेसिफिक रिसर्च, रीजन स्पेसिफिक जो रिसर्च होती है, क्षेत्र विशेष की रिसर्च होती है, उनको विस्तार मिलता है। और दी सपोर्ट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एकेडमिक ग्रोथ इन इंडिया,
भारत का जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसमें मिलता है, क्योंकि फ्री एक्सेस हर किसी को मिलती है, जिस कारण से हर कोई इसको पढ़ पाता है। मेजर ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म्स, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस, स्प्रिंगर ओपन, बायोमेड सेंट्रल, MDPI मल्टी डिसिप्लिनरी डिजिटल पब्लिशिंग इंस्टीट्यूट एंड फ्रंटियर, ये मेजर ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है। ओपन एक्सेस जनरल इन इंडिया, तो ओपन एक्सेस जनरल के बारे में पहले बताया था कुछ। UGC केयर लिस्टेड ओपन एक्सेस जनरल, यूनिवर्सिटी वेट्स जनरल यानी यूनिवर्सिटी जिनको जारी करता है, BHU, DU, IGNOU आदि, ICSSR और CSIR जनरल्स एंड इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्री एंड रिसर्च की जो जर्नल्स होती हैं वो प्रकाशित होती हैं। शोधगंगा लिंक इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन, ये भारत की मुख्य ओपन एक्सेस जनरल हैं। ओपन एक्सेस जनरल इन एजुकेशन एंड सोशल साइंस की कुछ जर्नल्स हैं, वो है एजुकेशन साइंसेस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है ओपन, जर्नल ऑफ साइंस सोशल साइंस एजुकेशन, जर्नल ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन, इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ओपन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेस। कंक्लूजन, आपने अब तक देखा कि ओपन एक्सेस क्या होती है। ओपन एक्सेस के कारण स्कॉलर की जो कम्युनिकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म किया है। एक ट्रांसफरेटिव मॉडल है, इसने एक रूपांतरण मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसके कारण रिसर्च नॉलेज है वो सभी को फ्री में अवेलेबल है। इसको ये सुनिश्चित कर रही है ओपन एक्सेस जनरल। दे प्ले वाइटर रोल इन रिसर्च कल्चर, जिसके कारण जो रिसर्च का कल्चर है वो मजबूत हो रहा है, टीचर की क्वालिटी बढ़ रही है और ग्लोबल एकेडमिक इक्विटी भी बढ़ रही है, सभी तक इसकी पहुंच हो रही है, इसलिए इक्विटी बढ़ रही है, सभी को समान न्याय मिल रहा है। ऑल एजुकेटर, रिसर्चर एंड पॉलिसी मेकर एम्ब्रेसिंग ओपन एक्सेस इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च। जो हायर एजुकेशन रिसर्च का फ्यूचर है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। आप सभी के क्वेश्चंस कमेंट के रूप में आप दे सकते हैं, डिस्कशन के लिए उपलब्ध हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू अगेन।